साथियों, अपार पीड़ा और दुख के साथ मैं ये ऑडियो डाल रहा हूँ। मैं रविंद्र सिंह, रायबरेली शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, कल से लेके आज तक हमारे बीच में हमारे ही जनपद के बड़े भाई अजीत सिंह जी, जो लगातार 11 महीने तक इको गार्डन में कंधे से कंधा मिला करके जिन्होंने संघर्ष किया, सुमन सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा मित्र समाज के लिए अपने केसों का परित्याग किया, आज उनके परिवार और हम सबके बड़े भाई और संरक्षक के रूप में अपनी सलाह बराबर देते रहे भाई अजीत सिंह जी, और हमारे ही जनपद के खीरो ब्लॉक के साथी सूर्यभान यादव जी, अशोक यादव जी, जिन्होंने हमेशा, चाहे वो जनपद स्तर का संघर्ष रहा हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का संघर्ष रहा हो, सभी ने तन मन धन से हमेशा शिक्षा मित्र परिवार के प्रति संघर्ष करने के लिए तत्पर रहे। आज ऐसे वीर योद्धा हमारे बीच से आकस्मिक दुर्घटनाओं में निधन होने के कारण हमारे बीच में नहीं रहे। साथियों, मन बहुत ही व्यथित और चिंतित है कि लगातार अथाह परिश्रम करने के बाद, चाहे वो धरना के माध्यम से हो, चाहे वो सामंजस्य बनाने के माध्यम से हो, हर माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक सफलता ना मिलने के कारण हमारे बहुत सारे साथी आर्थिक अभाव में, पारिवारिक वजह से उनके जीवन में एक अकाल सा आ गया है और लगातार लाशें गिरती जा रही हैं। साथियों, ये चिंता का विषय है और सभी संगठनों के लिए सभी को इस पे मनन और चिंतन करना होगा कि आज तक जितना भी प्रयास किया गया, कोई भी प्रयास अभी सार्थक दिशा में कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। लेकिन साथियों, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संगठन के जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, चाहे वो सड़कों पे उतर कर करना पड़ेगा, वो भी किया जाएगा। यदि सरकार से अनुनय विनय प्रार्थना हाथ जोड़ना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। हमारी टीम कल भी लगातार लखनऊ में रह करके अपनी मिशन में कार्य कर रही थी। साथियों, लेकिन चिंता है कि आज हमारा परिवार इस मोड़ पे आ खड़ा हुआ है कि हमारे परिवार से लाशें उठ रही हैं। इसको देख करके मन व्यथित है, चिंतित है, पीड़ा है कि ऐसे साथी हम लोगों को छोड़ करके हमारे बीच से जा रहे हैं। आज उनका परिवार बिलख रहा है। इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी एक शिक्षा मित्र भाई बहन अपने उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया है, उनके लिए आज पूरा शिक्षा मित्र समुदाय दुखी है, पीड़ित है। ऐसे समय में सभी को धैर्य बना करके चलने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से एक बार प्रयास असफल हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन प्रयास हमें करना है जब तक कि हमें कामयाबी ना मिल जाए। किसी भी संगठन के माध्यम से मिले, किसी भी माध्यम से मिले, कोर्ट से मिले, सरकार से मिले, जिसके भी माध्यम से मिले, लेकिन सफलता मिलनी चाहिए। सभी लोग प्रयास करें, निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। हमारी टीम भी कल भी पूरे मनोयोग से कार्य कर रही थी। आज भी हमारी टीम का हर पदाधिकारी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है।
निश्चित रूप से हम लोगों को कल बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और आने वाले कुछ दिनों में ये सफलता आप लोगों को दिखाई देगी और शिक्षा मित्र परिवार में फिर से खुशियां दस्तक देंगी। निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है, आप लोग परेशान मत होइए और संकट की इस घड़ी में धैर्य बना करके कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जिनका कार्य ही कमेंट्री करना है, उनके लिए सिर्फ कमेंट्री ही बहुत कुछ होती है। व्हाट्सएप पे लिखना है, गाली लिखना है, आरोप लगाना है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसी पर विचार करना होगा। सभी को पूरे जोश के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। आने वाले समय में आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस समस्याओं को रखने का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद से और अपनी टीम के सारे सदस्य एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपने उन साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाइए। जो साथी हम लोगों को छोड़ करके हमारे बीच से जा रहे हैं, उनके संकट की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करिए। हमारे बहुत से साथी हैं जिनके परिवार में कोई न कोई बीमारी से जूझ रहा है। बहुत से साथी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं, उनकी भी मदद करिए। अगर आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आता है तो बढ़ चढ़ के उसका सहयोग करिए ताकि उसके परिवार में खुशियां आए। साथियों, पीड़ा है, दुख है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ और अपने उन सभी वीर योद्धाओं को सशक्त नमन वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उन लोगों को आत्म शांति मिले और उनको मोक्ष प्राप्त हो जिन्होंने अपने समाज की भलाई के लिए कार्य किया है। ईश्वर उनके बच्चों और उनके माता पिता और पत्नी की रक्षा करे। यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। शिक्षा मित्रों की सभी खबरें हम शिक्षा में समाचार चैनल पर लेके आते रहते हैं। कोई भी छोटी बड़ी खबर रहेगी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ में आप लोगों तक खबर पहुंचाते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे सभी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।